अब दशमांश कुंडली में देखिए कि आपका सूर्य कहाँ है। हमने केवल एग्जाम्पल के लिए एक कुंडली आपको बताई है, सिंह। अब दशम भाग का स्वामी सूर्य, जो कि लग्नेश है, यहाँ दशमांश का कहाँ बैठा हुआ है। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली में एक वर्ग होता है D10, जिसको हम कर्मांश दशमांश मानते हैं और सच है। किसी भी राशि के अगर 10 भाग किए जाएं तो प्रत्येक राशि के 30 अंश होते हैं। 30 अंशों की एक राशि होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक राशि के 30 भाग किए जाएंगे तो 3 अंश का एक भाग होता है। इसी को कहते हैं दशमांश। और दशमांश से विचार किन चीजों का किया जाता है, आप अपने D9 चार्ट को खोल करके देखिए, बड़ा स्पष्ट है। यद्यपि समय और स्थान ये सब सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो ही आपका D10 चार्ट परफेक्ट आपको बताएगा कि आप किस बिजनेस में कितनी तरक्की करेंगे, आपकी जन्म कुंडली में राजयोग है या नहीं है, आपकी जन्म कुंडली अर्थात दशमांश कुंडली में सामाजिक प्रतिष्ठा है या नहीं है। क्योंकि दशम अंश विशेष तौर से व्यवसाय होता है, राज्य होता है। दशम अंश पिता होता है, पिता का सुख होता है। दशमांश से आपको बहुत कुछ जानने के लिए तो नहीं, लेकिन व्यवसाय, कार्यक्षेत्र, सामाजिक प्रतिष्ठा, राजयोग इत्यादि से आप संबंधित प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं। तो जैसे हम उदाहरण के साथ चलेंगे कि दशम अंश का स्वामी ग्रह जो है वो कौन है। भाई, दशम अंश जो है 10वां हिस्सा, कर्म का 10वां हिस्सा। वैसे इसकी स्पष्टता के लिए आप अपने चार्ट में जाकर देख सकते हैं। बनाने का नियम थोड़ा अलग है, उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इसके लिए स्वांश कुंडली, कारकांश कुंडली, नौमांश कुंडली का एक विशिष्ट नियम लागू होता है जो रचना की जाती है कुंडली की। लेकिन आजकल सब सॉफ्टवेयर ने बड़ा इजीली आपको सब कुछ निकाल के दे दिया है, तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दशमांश चार्ट में आपके दसम भाग, दसम घर के स्वामी जो हैं, जो राशि है, उसका दसम हिस्सा किस राशि में और किस स्वामी से वो युत है, ये आपको देखना है। जैसे आपका दशम अंश, दशमांश सूर्य का है, ठीक। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में दशमांश लग्न सिंह है, तो ये क्या हो गया, सूर्य की राशि। अब यहाँ जो लग्न का स्वामी है वो हो गया आपके कर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब दशमांश कुंडली में देखिए कि आपका सूर्य कहाँ है। हमने केवल एग्जाम्पल के लिए एक कुंडली आपको बताई है, सिंह। अब दशम भाग का स्वामी सूर्य, जो कि लग्नेश है, यहाँ दशमांश का कहाँ बैठा हुआ है। यदि वो लग्न से संबंध रखता है
तो निश्चित सी बात है कि जातक को पिता के स्तर से शिक्षा, दीक्षा प्राप्त होगी और जातक कंपटीशन में आगे बढ़ के स्वयं अपने हाथों, अपने भाग्य का निर्माण करेगा और पिता का विशेष सहयोग होगा। अब ये सूर्य से संबंधित आपको व्यवसाय अगर देखना है, तो देख लीजिए कि भाई सूर्य से संबंधित व्यवसाय जैसे सोने, तांबे, धातु, गुड़, गेहूँ, मंडी का काम, इन सब चीज़ों से संबंधित। तो आप सूर्य से संबंधित शिक्षा, दीक्षा, प्रशासन, अनुशासन, राज्य सत्ता, मंत्री पद इत्यादि की तरफ रुचि लेने वाले होंगे और आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। एग्ज़ाम्पल दे दिया। चूँकि लग्न स्वयं आप हैं और जब दशमांश में स्वयं दशमांश का लग्न स्वामी लग्न में ही बैठे, तो निश्चित सी बात है कि यह व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता का सम्मान ऊंचा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, तो बढ़ाएगा सामाजिक प्रतिष्ठा। अब रूपरेखा के ऊपर दशमांश कुंडली पर हम आगे चर्चा करें, तो मैं पहले बता दूं कि इससे विशिष्ट रूपेण आपको अपने व्यवसाय, कार्य इत्यादि के बारे में ही विचार करना है, बाकी सब कुछ कुंडली से विचार करना है। अब यही दशम भाव दशमांश कुंडली में आपका जो दशमांश लग्न लग्नेश है, वो द्वितीय भाव के अंतर्गत बैठ जाए, तो दशमांश कुंडली में लग्नेश कौन है? अभी तो मैंने सूर्य बताया। अब सूर्य को ही हम यहाँ ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। द्वितीय भाव में बैठा है। द्वितीय भाव है क्या? आप आंखों के डॉक्टर हो सकते हैं, आप शिक्षक अच्छे स्तर के हो सकते हैं, आप उद्घोषक हो सकते हैं। ये द्वितीय भाव। अगर आप बिजनेस करें तो खान पान, जवाहरात और गोल्ड इत्यादि का बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा भाव खान पान से युक्त नेत्र इत्यादि का द्योतक है और दांतों का डॉक्टर, डेंटिस्ट इत्यादि बना सकता है। तो ये आपको जानना है। द्वितीय भाव में बैठ करके व्यवसाय बहुत सारे आते हैं, तो द्वितीय भाव मेनली आँख और खास तौर से वाणी, खास तौर से खान-पान, इन सब चीज़ों के लिए देखा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये देखना है कि आपका जो दशम दशमांश लग्न का स्वामी कौन है, वो अवश्य देखना। यहाँ तो मैंने सूर्य को रखा हुआ है और बाकी चंद्रमा है तो कुछ और होगा, मंगल है तो कुछ और होगा। यह विषय हम आगे दशमांश का विषय चूँकि लेकर चल रहे हैं, तो आगे हम और आपको देंगे, बताएँगे, पूरा निर्णय करके। तो अगर दशमांश कुंडली का जो लग्नेश है, वो तृतीय भाव में बैठा हो, तो तृतीय भाव क्या है? जहाँ तक जैसे छोटी-मोटी यात्राएँ होती हैं, विदेशी यात्राएँ होती हैं, छोटी हवाई यात्राएँ होती हैं, पत्रकारिता इत्यादि के माध्यम से और तृतीय भाव सहज मित्र बंधुओं से टूर ट्रैवलिंग के माध्यम से ये काफ़ी कुछ व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, समाज को जोड़ सकता है। जैसे तीसरा भाव कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इत्यादि से भी जुड़ा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। जैसे टेलीविज़न, दूरदर्शन, इन चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है। तो तीसरे भाव से संबंधित ये भुजबल अपने पराक्रम इत्यादि से जातक बड़ा कुछ कर सकता है। अब उसके साथ कौन से ग्रह हैं, वो अलग विषय है। दशम दशमांश कुंडली का जब लग्नेश चतुर्थ भाव में जाएगा, तो चतुर्थ भाव है क्या? यहाँ सबसे बड़ी बात है लोकप्रियता और लग्नेश
दशम भाव का दशमांश का लग्न इस चतुर्थ में होना मातृ पक्ष से काफ़ी व्यक्ति को लाभ होता है। और चतुर्थ भाव जो है वाहन से संबंधित भी है, सुख सुविधाओं से संबंधित है। जलीय कार्यों के साथ संबंध है, गोष्ठ, गौशाला इत्यादि से संबंधित ये स्थान है। ठीक है? तो ये कृषि, गोरक्षा, ज़मीन जायदाद और मातृ वर्ग से सुख सुविधाएँ और वाहन के माध्यम से, गाड़ी मोटर के माध्यम से ये व्यक्ति अपना व्यवसाय अथवा इसी क्षेत्र में परिवहन निगम इत्यादि में ये नौकरी कर सकता है, जल निगम में नौकरी कर सकता है, सरकारी क्षेत्रों में कर सकता है। वो आपके दशमांश कुंडली में बैठे हुए दशम यानी कि लग्नेश चतुर्थ में किन ग्रहों के दृष्टि में है यह भी देख करके निर्णय लेना पड़ेगा। और आपको बता दूं, चतुर्थ भाव जब भी देखा जाता है सुख और मातृ पक्ष को भूलना नहीं। तो इस संबंध को पकड़े रखना कि भाई चतुर्थ स्थान मातृ पक्ष से है और चतुर्थ स्थान व्यक्ति को पब्लिसिटी के माध्यम से भी लाभ देता है। पब्लिक का प्रेम भी इसको मिलता है, तो ये लाभ प्राप्त करता है। अब दशमांश कुंडली का जो लग्नेश पंचम स्थान पे बैठ जाए, तो पंचम स्थान क्या है? शिक्षा का केंद्र है, धर्म की आंतरिक व्यवस्था को देखने वाला है, पुत्र संतान है, उदर है और कहीं न कहीं ये जो लग्नेश है दशमांश का पंचम में बैठ करके शिक्षा शास्त्र से जोड़ता है। तो अगर पंचम में बैठा है तो आपको बच्चों का डॉक्टर हो सकते हैं आप, ठीक? आप बच्चों को पढ़ाने वाला भी हो सकते हैं। आप पाठशालाएँ खोलने वाले भी हो सकते हैं, स्कूल खोलने वाले भी हो सकते हैं। पंचम भाव से संबंधित जो ज्ञान आपको नॉलेज है कि पंचम भाव से क्या-क्या देखा जाता है, उस कार्य क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। अब जैसे यही दशमांश कुंडली का जो लग्नेश है छठे घर में आए, तो छठा घर चूँकि बैंक की तरफ जोड़ता है, छठा घर आपको डॉक्टर की तरफ जोड़ता है क्योंकि रोग है और छठा घर वकील की तरफ जोड़ता है। तो क्योंकि शत्रु का है, तो छठे घर में बैठा हुआ दशमांश हालाँकि ऐसा व्यक्ति बहुत कठिनाइयों से अपनी जीविका अर्जित कर पाता है, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, पर कहीं न कहीं छोटे मामा, ननिहाल पक्ष से संबंध, मौसी इत्यादि के माध्यम से इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सकता है और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। कई बार ये व्यक्ति कर्ज़ी हो जाता है, लड़ाई झगड़ों से बहुत जूझना पड़ता है, कॉम्पिटिशन से निकलना पड़ता है, बहुत सारा इसके बारे में हम आपको आगे छोटे-छोटे सूक्ष्मता के साथ अनुसंधानात्मक तरीके से बताएँगे। अच्छा, अब दशमांश अगर सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव स्त्री से संबंध व्यापार जो है, काम, मदन, क्रीड़ा इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ होने के कारण यह व्यक्ति फैशन परिस्थिति फैंसी आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स का बिज़नेस करे, ये पार्टनरशिप के साथ बिज़नेस करे तो आफ्टर मैरिज इस व्यक्ति का विकास होता है। तो सातवें ही घर में बैठा हुआ अगर दशमांश है, तो इस व्यक्ति को ख़ास तौर से स्किन स्पेशलिस्ट और बहुत सारे जैसे गुप्त रोगों के माहिर डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, इत्यादि से संबंधित रखने वाले कार्य हो सकते हैं। कपड़े, चाँदी, आभूषण
इस तरह के। और अष्टम भाव में बैठा हुआ दशमांश व्यक्ति को निकम्मा निठल्ला साबित करने पे तुला रहता है। हालाँकि अष्टम भाव में बैठा हुआ अगर दशमांश अच्छी स्थिति में है, तो जातक नो डाउट अच्छा विचारक, विचारों के माध्यम से अपनी योग्यता, ज्योतिष इत्यादि के माध्यम से, वैद्य की डॉक्टरी इत्यादि के माध्यम से, कृषि और ये जो अनुसंधान होते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, इसके माध्यम से यह व्यक्ति सफल हो सकता है अष्टम भाव में। अथवा कई बार पोस्टमार्टम इत्यादि के क्षेत्रों से इस व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। तो दशमांश नवम भाव में बैठा तो जातक निश्चित ही पांडित्य, कर्म, चेतना को जगाने वाला, शास्त्र, आचार विचार के माध्यम से लोक संग्रह, ज्ञान के दृष्टिकोण से ज्ञान बांटना, इन सब माध्यमों से जातक को लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पर इस जातक को राजयोग की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। पिता और कुल के माध्यम से इस व्यक्ति का भाग्योदय बहुत ही तीव्र गति से कर्म में सहयोग देता है। स्वयं दशमांश कुंडली में दसम भाव में बैठा हुआ जातक राज्य स्तर पे राजनीति करता है और पैतृक सुख इसको विशिष्ट रूप से मिलता है। ये प्रायः बहुत भ्रमणशील रहता है और ऊंचे स्तर के, ऊंचे कैटेगरी वालों लोगों के साथ में इसका तालमेल रहता है। बिजनेस भी हाई लेवल का होता है और वो बिजनेस किस चीज़ का करना है, इस विषय में तो आपको देखना पड़ेगा। राज्य स्तर से संबंधित कर्म, ठेकेदारी, सड़क बनवाना, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप सोच सकते हैं। दशमांश 11वें घर में दशमांश कुंडली में बैठने पर जातक को अपने जो बड़े ऑफिसर्स हैं, अपने बड़े भाई-बहन हैं, अपने बड़े मित्र हैं, उनके माध्यम से आय के बहुत सारे स्रोत पैदा करता है, आमदनी के बहुत मार्ग खोलता है। ऐसा व्यक्ति एक साथ 3-3, 4-4 व्यवसाय और नौकरी करता है। और ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े बुजुर्गों से, बड़े ऑफिसरों से, बड़े भाई-बहनों से सदैव बना कर के संबंधों को मधुर करके चलना चाहिए। अब यही दशमांश 12वें घर में आ जाए तो 12वां घर त्रिक भाव है, परंतु कहीं न कहीं यह व्यक्ति मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, ऐसे किसी कार्य में संलग्न रहेगा। और अगर व्यवसाय करेगा तो अपने नगर शहर से बाहर या फिर कई बार देश से बाहर जाकर के इस व्यक्ति को विकास गति प्राप्त होती है। तो ये छोटे से दशमांश के विचार को हम आपके साथ जो दिए हैं, उसमें आपको विचार करना है अपने कुंडली से कि भाई कहाँ तक ये फलादेश सत्य है और सत्य है तो कितने परसेंट है, वो आप कमेंट में बताएँगे। फिर हम आपको कमेंट के बाद फिर दशमांश कुंडली की और बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे। कुछ 2-4 वीडियो आपको हम ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। दशमांश को गहराई से एक बार अध्ययन करके आपके साथ बाँटेंगे। इस वीडियो में इतना ही समय देने के बाद हम विदा लेंगे। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।